बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फोर्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप you are in the best condition of Iman. Today we will start our lecture with the beautiful hadith. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका हुस्न अखलाक अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। इस खूबसूरत हदीस के बाद हम अपना लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हमारा लेक्चर जो है डेफिनेशंस के ऊपर है। पेज नंबर 152 से 173 तक जितनी डेफिनेशंस आप लोगों ने लर्न की हैं, आज उनकी दोहराई है। सबसे पहले आप देखें स्क्रीन पर लाइन, अपनी डेफिनेशन लाइन। A line is a set of points placed together, for example, straight, zigzag, wavy, curved and spiral lines. Lines की different types हैं। इनमें है straight line, zigzag line, wavy line, curved line and spiral lines. Again देखिए definition line की। A line is a set of points placed together. जब पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं, जो कच्चे होते हैं, वो एक लाइन फॉर्म करते हैं। अब एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन में लाइन सेगमेंट जो है वो एक पीस ऑफ लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट अ पीस ऑफ लाइन होती है जी। एक लाइन का कुछ छोटा सा टुकड़ा जो होगा उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशंस: अ लाइन सेगमेंट is a shorter distance between two points. आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लाइन सेगमेंट का जी। एक लाइन के सेंटर का एक छोटा सा टुकड़ा जो है आपको लाइन सेगमेंट शो कर रहा है। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन के बाद आप नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं? विच लाइंस रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं लेफ़्ट टू राइट जो रन्स कर रही होती हैं उनको कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हालत में नीचे। उसके बाद हमारी जो है वर्टिकल लाइंस आती हैं। वर्टिकल लाइन इज़ द वन विच रन अप टू डाउन। वर्टिकल लाइंस जो अप टू डाउन रन करती हैं उनको कहते हैं, ऊपर से जो नीचे की तरफ आती हैं उनको हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस which do not meet. इनमें पैरेलल लाइंस में इस बात को आपने अंडरस्टैंड अच्छी तरह करना है कि जो आपस में लाइंस ज्वाइन नहीं कर सकती, कहीं पे भी बिल्कुल स्ट्रेट चलती रहती हैं, उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस आर लाइंस which do not meet two lines in a plane that do not intersect or touch each other are called parallel lines. The distance between two parallel lines remain the same. स्क्रीन पर आप पैरेलल लाइंस देख रहे हैं। इनकी डेफिनेशंस आपने इसी तरह लिखनी भी हैं और लर्न भी करनी है। नॉन पैरेलल लाइंस में आएगा अब आपकी डेफिनेशन: इफ़ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर और मीट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। वो लाइंस जो कहीं भी जाके टेढ़ी हों या किसी और तरह से भी आपस में आके ज्वाइन करें तो उनको हम पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे, वो नॉन पैरेलल लाइंस होंगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल। व्हाट इज एंगल? यस, टू रेज दैट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। यहाँ पे क्या बात हुई है? रेज की। जब टू रेज आपस में ज्वाइन करती हैं वहाँ पे एंगल बनता है और उस पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं जहाँ पे लाइंस जो हैं आपस में मिलती हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले है राइट एंगल। राइट एंगल में स्टूडेंट्स आप ये चीज़ नोट करें, जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपस में ज्वाइन करती हैं वो भी आपका वर्टिकल एंगल ड्रॉ होता है। और एंगल इसकी डेफिनेशन में आएगा, एन एंगल ऑफ 90 इज कॉल्ड अ राइट एंगल। एंगल जो 90 का होगा उसको भी हम राइट एंगल बोलेंगे। स्क्रीन पे आप 90 के एंगल की डायग्राम देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल
एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल विच एंगल लेस देन 90, वो एंगल जो 90 से कम होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। स्क्रीन पर आप एक्यूट एंगल का डायग्राम भी देख रहे हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। वो एंगल जो 90 से ग्रेटर होगा, चाहे वो 91 हो, 92 हो, 93 हो, कोई सी भी लाइन पॉइंट हो, नंबर हो, वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल में आएगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसकी डायग्राम भी आप स्क्रीन पे देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जी पहले स्ट्रेट एंगल हमने देखा 180 था, अब स्ट्रेट एंगल से आगे जो हमारा एंगल बनेगा, 180 से आगे जो बनेगा एंगल, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। आप स्क्रीन पर रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम देख रहे हैं? यस, यहाँ जो एरो आपको शो कर रहा है ये 0 से स्टार्ट होता है और 180 से ग्रेटर है। रिफ्लेक्स एंगल में आप एरो को देखें, 180 से ग्रेटर है और 360 से स्मॉल जो होगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। डेफिनेशंस में नेक्स्ट हमने प्रोटेक्टर को देखा। प्रोटेक्टर के साथ एंगल को मेजर करना भी सीखा पिछले लेक्चर्स में हमने। इसमें आप प्रोटेक्टर की डेफिनेशन देखें। इट इज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल्स। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को तमाम तर डेफिनेशंस जो हैं अगेन से रिवाइज करवाई हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं इनके कॉन्सेप्ट को अगेन से समझें और लर्न करें। आपके पेपर में डेफिनेशंस का एक स्पेशल क्वेश्चन होता है, इसलिए आप लोगों को ये तमाम डेफिनेशंस दोबारा से करवाई गई हैं ताकि आप जो है लिखें और लर्न करें, ताकि ये अच्छी तरह इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।